मैं 10 साल से शाकाहारी हूँ और मैंने कोई मीट बांस नहीं छुआ है जिसे दूसरे एक ही बार में काट सकते हैं। मुझे 3 बार काटना पड़ता है। जब मुझे सबके सामने जानबूझकर चोट पहुंचाई जाती है तो मैं बस दांत पीसता हूँ और कुछ नहीं कहता, जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। मेरी माँ मुझे कमजोर और डरपोक समझती है, इसलिए वह मुझे मारती और डांटती है ताकि मेरा लड़ने का जोश जगा सके, लेकिन इसका कभी कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने अचानक टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल्स में से एक को हाथ से मार डाला, जिससे जैक का ध्यान मेरी तरफ गया। उस दिन से मेयर और शहर के लोग मुझे हीरो मानते थे, लेकिन डिटेक्टिव जैक को इस केस पर शक था। उसे यकीन नहीं था कि मैं, एक किसान, सिर्फ हाथ से मार्शल आर्ट वाले एक अनुभवी चोर को मार सकता हूँ। इसीलिए उसने आसपास पूछना और मौके की जांच करना शुरू कर दिया। उसे हैरानी हुई जब उसे पता चला कि मैं वहां का नहीं था और शायद मैं अपनी पहचान छिपाने वाला एक वांटेड क्रिमिनल था। इस शक के साथ जैक मेरे पास्ट के बारे में पूछने के लिए मेरी पत्नी के पास गया। अजनबी के पूछने पर मेरी पत्नी ने बस गोलमोल बताया कि हम कैसे मिले। ये देखकर कि उसे कोई काम की जानकारी नहीं मिल रही, जैक ने मेरे घर पर रुकने का फैसला किया। उस रात वो मेरी सांसें देखने के लिए मेरे बिस्तर के पास उकड़ू बैठ गया और जब उसे लगा कि यह एक आम इंसान की सांस से अलग नहीं है तो उसने मुझे दिन में काम करते हुए देखा। लेकिन जितना ज्यादा मैं एक आम इंसान की तरह बर्ताव करता गया, जैक को उतना ही शक होने लगा। ये सोचकर उसने बांस का डंडा उठाने में मेरी मदद करने का फैसला किया, लेकिन चुपके से उसे दाएं बाएं हिलाया और मुझे एक ऊंचे पुल से धक्का देने का मौका लिया, इस उम्मीद में कि मैं खुद को बचाने के लिए लाइटनेस कुंग फू का इस्तेमाल करूंगा। जैक तुरंत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इतनी ऊंचाई से सीधे गिरने वाले एक बड़े आदमी का वजन डालियों को सही सलामत नहीं रहने देगा। मुझे पता था कि वह मेरा टेस्ट ले रहा है। छोटे पेड़ पर उतरने के बाद मैंने डाल तोड़ने के लिए अंदर की ताकत लगाई, फिर पानी में गिर गया। बांस काटते समय दूसरे लोग एक ही बार में काट देते थे, लेकिन मैंने जानबूझकर बांस के टूटने से पहले कई बार काटा। फिर भी इससे उसका शक दूर नहीं हुआ। जैक ने एक दोस्त से कहा कि वह मेरे होम टाउन की जांच करे।